नमस्ते। सभी दुनिया में, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी प्राणियों को, जो मेरे मित्र भी हो सकते हैं, मेरी सहेलियां भी हो सकती हैं, मेरे रिश्ते नाते भी हो सकते हैं, मुझे खाली जानने वाले भी हो सकते हैं, उन सभी को मेरा आज प्रणाम। आज से 5 नवंबर से मैं शुरू करने जा रही हूँ ये श्रृंखला। मेरी आध्यात्मिक जो सफ़र है, मेरी आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो मेरे 54 इयर्स में मैंने की है अब तक, या जो मुझे मिली है, प्राप्त हुई है, अलग अलग गुरुओं से जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, उसको मैं आपके साथ इस श्रृंखला के अंदर मेरे यूट्यूब चैनल शेरी डैंग के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। औरों की तरह कहूँगी कि अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे इसे बढ़ाइए अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो। अगर आपको लगता है कि ये वही है बात जो होनी चाहिए थी, ये ज्ञान है जो प्राप्त हुआ इस पूरे जर्नी में, सफ़र में। अभी के जो गुरु हैं मेरे, स्वामी अवधेशानंद जी, मैं उनको नमन करती हूँ और इस श्रृंखला को शुरू करती हूँ। दिवाली के दिन अब ख़त्म हो चुके हैं, कार्तिक महीना, पवित्र महीना हिंदुओं का चल रहा है। अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको आगे बांटना क्यों है, सबसे बड़ा प्रश्न। सब लोग आजकल बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे ज्ञान बहुत लिख देते हैं लोग, बाबा खुद तो उसको फॉलो नहीं करते मगर ज्ञान बहुत बांटते हैं। देखो, जब गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, एक रोशनी प्राप्त होती है, तो फिर हम आगे उसको बांटते ही हैं। यही हमारे हिंदुत्व का और हमारे सनातन धर्म का, और यही एक पद्धति चली आ रही है। आपको ज्ञान प्राप्त होता है, आप ज्ञान का विसर्जन नहीं कर देते, आपको ज्ञान को आगे बांटना होता है। अब ये ज्ञान सही मिला है, आपके हिसाब से सही है या नहीं, वो मैं नहीं कह सकती, मैं उसका कुछ पुष्टि नहीं कर सकती। ये सही है, आप अपने गुरु से पूछ सकते हैं, ये सही है, ये जो बोल रही हैं सही है, क्या इसने सही समझा है कि ये सही बता रही है। सबसे बड़ी बात जो नंबर 1 पे मैं रखूँगी, जब भी हमें गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, हमें लगता है कि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, तो क्या हम उसको अपने व्यवहार में ले आ पाते हैं, ला सकते हैं, लाते हैं? क्या मुश्किलों का सामना होता है? जो मैंने महसूस किया वो मुश्किल सिर्फ एक ही है, मेरा मन, मेरी आदतें जो संसार में पूरी तरह से घुसी हुई हैं, पड़ी हुई हैं, उस माया से मैं स्वयं ही नहीं निकल पाता हूँ या पाती हूँ। मेरे पास इतने, बोलते हैं ना, मन भटकाव के इतने तरीके हैं, उनका मैं इस्तेमाल करती रहूँगी। मैं गुरु का ज्ञान भी प्राप्त कर रही हूँ, सुन भी रही हूँ। तो गुरु क्या कह रहा है? सबसे पहले गुरु क्या कहता है? अपने आप को अनुशासित करो। क्या हम अनुशासन में रहते हैं? सच में हम अनुशासन में रहते हैं? क्या हम सही तरीके से खाते हैं, सही तरीके से उठते हैं, सही तरीके से पीते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, व्यवहार में लाते हैं? पूर्ण तरह से नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ी तरह से शुरुआत तो कर सकते हैं, उसको आरंभ में तो ला सकते हैं, उसका आरंभ तो कर सकते हैं हम। क्या हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति सही है? क्या हम बार बार लोगों को ऐसे उठा उठा के बताइए, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर वो प्रॉब्लम है, और मुझे तो तुम बिल्कुल भी कुछ ज्ञान मत दो, मेरे पास सब है, ज्ञान देने के लिए सब है मेरे पास। क्या ये तरीके से हम जीवन में चल रहे हैं? तो ये तरीके को हमें एक बार हमें इसका चेक करना चाहिए ज़रूर, क्योंकि गुरु तो हमें ये नहीं सिखा रहा है। गुरु तो बोल रहा है कि आपका व्यवहार सबके प्रति, कोई भी प्राणी हो, पशु पक्षी जंतु, अपने आसपास के जो मित्र हैं, जो मित्र नहीं हैं, जो हमें जीवन में पहली बार मिले, उनके प्रति आपका व्यवहार सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, प्रेमपूर्ण होना चाहिए, और उनमें आप बार बार कुछ त्रुटि नहीं देखें। और बाई चांस किसी ने आपके अंदर कोई त्रुटि देख ली और बता दिया कि देखिए भैया, आप इस तरह से मत कीजिए, तो थोड़ी देर उसको नमस्कार कर दीजिए। लेकिन फिर अगर आपके पीछे पड़ गया है वो व्यक्ति और आपको बार 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 यही बात बोल रहा है कि आप ये, तो आप उन्हें नमस्कार कर दीजिए भैया,
इतना व्यवहार सहने की ज़रूरत नहीं है किसी का भी। तो प्रश्न वहीं आ जाता है, प्रश्न है सबसे बड़ी बात प्रश्न है। प्रश्न क्यों है? देखिए, मैं साफ तौर से आपको ये कहना चाहती हूँ कि प्रश्न इसलिए है क्योंकि हमने कामनाएं हैं, हमें कुछ हासिल करना है, हमें वो तरीका चाहिए जिससे हम करोड़ों अब्जोपति बन जाएं और बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत हमारा नाम और ख्याति हो जाए, फेमस हो जाए हम। क्योंकि हमने जिन भी गुरुओं के पास जाते हैं हम देखते हैं वो बहुत फेमस हो गए हैं। हम ये नहीं देख रहे कि उनकी यात्रा क्या है, क्या करके वो फेमस हुए हैं, क्या उन्होंने प्रिंसिपल्स फॉलो किए जिसकी वजह से उनको इतनी उच्च कोटि की फेमस वो हुए हैं। ये हमें इसका ज्ञान नहीं है, हमें उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बस हम गुरु के पास इसलिए जाना चाहते हैं कि हमें फेमस कर दीजिए, मुझे पास ये नहीं है, मुझे ये दे दीजिए। हम उन्हें सुनने तो जा ही नहीं रहे हैं, हम सुनाने जा रहे हैं। प्रश्न है, भंडार है प्रश्न का। मेरे पास नहीं था क्या? बात वहीं आ जाती है, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही है। तेरे पास नहीं था क्या? अब है बैठे कुछ, तेरे पास कभी कोई प्रश्न नहीं था, तुझे फेमस नहीं बनना था, क्यों कर रही ये सब? था ना, मेरे पास बहुत प्रश्न थे। मेरे प्रश्न मेरे हैं, तुम्हारे प्रश्न तुम्हारे होंगे। तुम्हें ये मापदंड कैसे मिलेगा कि मैं सत्य बोल रही हूँ, कि मेरे प्रश्न तुम्हारे प्रश्नों से अलग थे? इसलिए जो मैंने पाया है वो मैंने क्यों पाया है, क्योंकि मेरे प्रश्न अलग थे। प्रश्न होते हैं, प्रश्न होने चाहिए। मेरा प्रश्न तो सिर्फ यही था कि मैं क्यों हूँ, मेरा अस्तित्व क्यों है। ख्याति तो थोड़ी साइड पे रख दीजिए, ये सब क्या चल रहा है, क्यों इस मोहजाल में हूँ, क्यों इस मायाजाल में हूँ। तो जब ऐसे प्रश्न होते हैं गुरु प्रकट हो जाते हैं। मैं सभी गुरुओं को बहुत बहुत नमन करती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। तो गुरु आ ही जाते हैं। और ये सबसे बड़ी जो बहुत बड़ी धारणा है ना, जो लोग अरे हम गुरु के पास जाते, गुरु स्वयं अपने शिष्य को चुनता है, उसे पता होता है वो इसीलिए ही गुरु है। तो इस श्रृंखला में जो आज मैं आपसे कहने जा रही हूँ कि ये जो प्रश्न है और हमारा जो व्यवहार है, हम अगर गुरु के पास पहुँच गए हैं या गुरु ने हमें नियुक्त कर लिया है या अपने पास बुला लिया है, तो क्या हम जो हमें गुरु कह रहा है उस व्यवहार पे उसको हम पूर्ण कर पा रहे हैं? क्या हम वो व्यवहार कर पा रहे हैं, हम दिनचर्या में ला पा रहे हैं? कितना ला पा रहे हैं? उसका कुछ प्रतिशत तो जो होगा जो हम ला पा रहे होंगे। उसका मापदंड तो केवल एक ही है कि आपके आसपास आपके जो मिलने जुलने वाले हैं उनको वो बदलाव नज़र आना ही चाहिए कि इसके पास ऐसा क्या है, ये क्या व्यवहार है। मैं तो गालियाँ दिए जा रहा हूँ लेकिन ये व्यक्ति बहुत हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, बहुत कुछ कहे जा रहे हूँ लेकिन ये तो मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा रही है। ये गुरु का ज्ञान है, ये गुरु की कृपा है। और यकीन मानिए गुरु की कृपा हर कण में है, हर आपके जीवन के हर सांस में गुरु की कृपा है। इसको मैंने महसूस किया है, इसलिए आज मैं श्रृंखला में आपके पहला जो मेरा ये श्रृंखला है उसमें मैं आपको 5 नवंबर में बांट रही हूँ, साझा कर रही हूँ आपके साथ। बात तो बहुत लंबी है और बहुत दूर तक जाएगी, मगर समय इतना भी नहीं होता हमारे पास कि हम लंबी लंबी बातें कर सकें। तो संक्षेप में और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि पहली श्रृंखला में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम गुरुओं के पास क्यों जाते हैं, और अगर जाते हैं हमें कुछ प्राप्त होता है, कुछ शिक्षा ग्रहण होती है जो हम यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम उनकी कथाएं सुनते हैं, उनसे बातें सुनते हैं, क्या उसे हम अमल कर पाते हैं? हमारे अंदर तो मैंने जो आम तौर पे जो जिसका मैंने निरीक्षण किया है, हमारे मन के अंदर यही होता है कि हम उसके पास पहुंच जाएं, अच्छे से अच्छे स्थान मिले, अच्छे से अच्छा बैठने और हमसे बातचीत हो, हमें वो समझे, हमारे अंदर देखे कि देखिए मैं कितना ज्ञानी हूँ, देखिए मुझ में ज्ञान क्यूट क्यूट पड़ा है, मैं आपके लायक हूँ। हमारी भावना यही होती है। और मेरा ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, तो आप इसे कीजिए, अपने महान गुरु हैं।
आप में बहुत पावर है, देखते हैं कितनी पावर है। या मेरे को ये तकलीफ है, मुझे वो प्रॉब्लम है, ये नहीं मिला, मुझे वो कर लेना चाहिए था। प्रश्न भंडार, प्रश्नों के भंडार से बाहर निकलकर अगर बर्तन पूरा खाली कर दे, यही जो गुरु बोलते हैं। आप जब गुरु के पास जाते हैं, आपको मिल गया, आपके किसी भाग्य से गुरु के पास जाना, तो अपना बर्तन खाली करना पड़ेगा। अनलर्न द लर्निंग, सब छोड़ देना पड़ेगा। आपने बुला लिया, गुरुदेव हाजिर हूँ, आपकी कृपा से ही हाजिर हूँ, खाली हूँ और श्रद्धा लेकर आया हूँ। जो कि गुरुदेव मैंने अक्सर देखा है, स्वामी जी हमारे कहते हैं, श्रद्धा लेकर आना। श्रद्धा के बिना कोई कार्य नहीं होता। एक बात जो मैं मूलतः समझ गई हूँ वो ये है कि तो श्रद्धा के बिना कार्य नहीं होता, दूसरा कार्य करना क्या है। आई एम द डूअर बट आई एम द सीकर ऑल्सो, और मुझसे करवाने वाला तो कोई और है। फिर ये नहीं बोलना मुझे तो उसी ने करवाया हो, अगर मैंने किसी को कुछ कह दिया है या कुछ कर दिया है, नहीं बाबा, उसने नहीं करवाया है। ये तुम्हारे मेरे अंदर भरा हुआ जो अहंकार है और जो हमारी रीति रिवाजों से बनी हुई, जो हमने इस संसार से पिकअप की हैं चीज़ें, भंडा अपने बर्तन में डाली हैं ऐसे ऐसे उठा के, ये भी पसंद है, वो भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये उसका नतीजा है। तो उसको खाली करके फेंकना है। बहुत कीमती लग रही है, फेंक दो, फेंक दो, बहुत कीमती है। गुरु से कीमती नहीं है, गुरु का जो ज्ञान प्राप्त होने वाला है उससे कीमती नहीं है, वो सबसे कीमती है। गुरु का ज्ञान सबसे कीमती है और गुरु के ज्ञान का आपने व्यवहार में लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की श्रृंखला को मैं यहाँ विराम देना चाहूँगी। अगली श्रृंखला में आपसे मिलूँगी, उसका नाम भी अभी निर्धारित नहीं करती हूँ। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कि गुरु जो हमें समझा रहा है और हम क्या ग्रहण कर रहे हैं और अपने व्यवहार में क्या लेकर आ रहे हैं, वो क्यों नहीं हो रहा है, उसका जुड़ाव क्यों नहीं हो रहा है, उसका मैचिंग क्यों नहीं हो रहा है, वही श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। और आज की श्रृंखला को यहीं विराम देते हुए आप सभी से नमस्कार। प्रभु आपको वो दें जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, या जो मुझे अब गुरु ने कृपा से दिया है कि इसे बांटो, जो मुझे ऐसा महसूस हुआ है, तो मैं उसे आपसे बांट रही हूँ और आगे बांटती रहूँ। और ये ज्ञान प्रकाश जो गुरुदेव का है, जो गुरुदेव ने ही भरा है, वो आप सब तक पहुँचता रहे। हरि ओम।